हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस शाम के बज रहे हैं 7 और हम व्लॉग की कर रहे हैं स्टार्टिंग। और अभी अंजलि गई हैं अपना, आज मैं आपको बताऊं, रिपेयरिंग कराने मतलब कि अपने हेयर कलर कराने और सारी चीज़ें, अपना आईब्रो वगैरह बनाने। और मैं, हिमाक्ष और हमारा शिवाक्ष, ये देखो घर है। और शिवाक्ष अभी कर रहा है मस्ती फुल मेरे साथ। ये देखो बार बार ढक लेता है, मैं इसे हटा लेता हूँ। जय, आज के दिखाओ, आज के दिखाओ, आज के दिखाओ बेटू। तो ये देखो, ये हंस के दिखा देता है हर बार, है ना। तो आज मेरी ड्यूटी है शिवाक्ष और हिमाक्ष के साथ। ये दोनों वो गई हैं अपने वहाँ पे, और मम्मी और हिमानी गई हैं कुछ शॉपिंग करने। तो अभी मैं और आपको दिखाता हूँ हिमाक्ष क्या कर रहा है। तो हिमाक्ष कहाँ पे है अभी देखते हैं। हिमाक्ष, तो हिमाक्ष देखो यहाँ चला रहा है फोन। चलना है मम्मा को लेना है, मम्मा को लेने चलना है। चलो जल्दी चलो, आओ जल्दी आओ, चलो। चलो जल्दी आओ। तो गाइज अभी हिमाक्ष भी चल रहा है, मैं भी चल रहा हूँ। और हाँ गाइज, मैंने एक छोटा सा प्रैंक कर दिया है। अभी अंजलि वहाँ पे बैठी हुई है और वो मुझसे रुपए मांग रही थी। तो उनका फ़ोन आया और वो कहती मेरे को रुपए डाल दो, है ना। तो मैंने कहा मेरे पास नहीं है। तो वहाँ बैठी हुई है और मैंने उनसे कह दिया ठीक है। तो वो रूठ गई है। अभी मैं आपको कॉल पे दिखाता हूँ, है ना। अभी देखना क्या वो चलती है ना। तो फिर उसके बाद हम चलते हैं उन्हें लेने के लिए, और फिर मैं वहीं पे पेमेंट करता हूँ सारे का सारा। तो अभी उनसे मजाक करते हैं, मतलब मैं पहले कर चुका हूँ प्रैंक, वो थोड़ा व्लॉग में थोड़ा लास्ट में बना रहा हूँ, वो बात अधिक अलग है। लेकिन मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ एक बार और करके अभी आपके सामने। तो देखो मैं आपको कॉल करता हूँ। तो गाइज मैंने जैसा कि आपको बताया, अंजलि गई है रिपेयरिंग कराने अपनी, मतलब कि ब्यूटी पार्लर, आप समझ सकते हो। और देखो इनकी आ रही है कॉल। ये देखो आप, ये कॉल आ रही है उनकी। अब मैं उठाता हूँ और उनसे करता हूँ छोटा सा प्रैंक। वो मांग रही है पेमेंट, जो कि मैं उनसे झूठ बोल दूंगा। अभी देखो। हाँ बोलो। हेलो आप हेलो। बोलो। अरे पैसे कर दो। पैसे कर दो? हाँ, कौन से पैसे? पेमेंट कर दो। किस चीज का? किस चीज का मतलब पागल बना रहे हो तुम? किस चीज का पेमेंट? अरे भाई, तो किसने कहा था तुमसे जाने के लिए? दिमाग खराब मत करो, वो बात कर लेंगे वहाँ आके। अरे तो तुमसे जाने के लिए किसने बोला था, ये बताओ पहले मुझे। पहले तो बैठे हो तो बात मुझे ये बताओ, मैंने बोला था तुमसे जाने के लिए? दिमाग मत खराब करो तो पहले। दिमाग खराब की क्या बात है इसमें? अब तुम अपने आप देखो भाई, मैं मेरे पे ना है इस टाइम पेमेंट करने। क्या बात है यार, तुम बात ही ऐसी कर रही हो जब मैंने तुमसे कहा कि अभी मेरे पास पेमेंट नहीं है। है? मतलब तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं है? नहीं है ना? जल्दी कर दो। नहीं, मेरे पास नहीं है। आओ यार, पागल मत जब है बनाओ, ही नहीं। जल्दी कर जब दो। मैं तुमसे मना कर रहा था मत जाओ मत जाओ मत जाओ, क्यों जा रही थी तुम? सभी कर ही जाती है, ऐसे ही जाती और क्या। क्या? तो रिपेयरिंग कराने तुम गई थी अपनी है। भाई मेरे पास नहीं है पेमेंट। सॉरी, मेरे वाले थे तो। सॉरी, सॉरी। मेरे वाले थे अब तो आप फिर। वहीं बैठी रहें। आप पे हूं तो करियाएं, नहीं तो मेरे पास नहीं ठीक है। है, तो फिर मैं यहीं बैठी। हाँ, आप यहीं बैठा रहो, बैठी रहो। ठीक है, मैं इधर ही। हाँ, बिल्कुल मत आओ, बिल्कुल मत आओ, कोई टेंशन नहीं है। मतलब पर बट मेरे पे पेमेंट नहीं है। जल्दी कर दो, जल्दी। क्यों, ये कोई धौंस है कि कर दो जल्दी? हाँ है। ये कौन सी धौंस है? फिर तो इससे क्या मतलब है? पति हैं तो पतियों का क्या यही रहता है कि क्या नाम, पेमेंट ही करते रहे? हाँ, हैं? और क्या? अच्छा, ऐसा मतलब पतियों का ये लिखा हुआ है क्या कि पति पेमेंट करेंगे, पत्नियां नहीं हाँ, कर सकती? पैरों में लिखा था। तो तुम्हारे पास भी होगा ना। फेरों में तो कोई बहुत बात कुछ लिखा है। नहीं। फेरों में तो बहुत कुछ लिखा है, पर तुम मानती का हो। क्या नहीं मान गया था? और क्या। फेरों में तो बहुत कुछ लिखा है। क्या लिखा है? क्या नहीं मानती? बन रहा है। तो एक बार तुम बात करना पहले कर। मेरे पास नहीं है पेमेंट और मैं नहीं आ रहा हूँ। अगर पेमेंट है तो करिए आओ, और वहां से ट्री पकड़ के आ जाना। सुनो, वहां से ट्री पकड़ के आ जाना, मैं नहीं आ रहा हूँ लेने। अरे ऐसे कैसे? बस ठीक है, ओके, बाय बाय बाय। क्योंकि शिवाक्ष रो रहा है, शिवाक्ष रो रहा है, बाय। हद है यार। हद नहीं, अब आराम से आते रहो, ठीक है। ठीक है, नहीं मैं। तो गाइज अभी मैं शिवाक्ष और हिमाक्ष जा रहे हैं गाड़ी लेके। तो अभी आपने देखा, हमने कराया वैसे एक छोटा सा प्रैंक उनके साथ। अभी देखते हैं अभी क्या होगा गाड़ी में, देखना आप। अभी तो गाड़ी में तगड़ा बोलने वाले को फोन आ गया फिर से। फिर से फोन आ गया, आप देखो।
ये देखो। दिखा दो। अरे क्या प्रॉब्लम हो गई कितना टाइम लगेगा? भाई? हम आ जाएंगे, आप तुम पेमेंट कर दो, मैं आ जाऊंगा लेने तुम्हारे लिए, ठीक है? कितनी ज्यादा निकल गए? मैं निकल जाऊंगा पर तुम पेमेंट कर दो, मैं मेरे पास पेमेंट ना है। मेरे पास नहीं है। तो नहीं है तो फिर मैं क्यों आऊँ? मैं नहीं आ रहा, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, मैं नहीं आ रहा। चलो मैं कर दूंगी, तुम आओ तो। कर दोगी? हाँ। पक्का? हाँ तुम आओ तो सही। ठीक है। तो गाइज अब ये कर रही हैं अपने आप पेमेंट, तो अब हम जा रहे हैं। हिमांश जल्दी से वो पहनो सैंडल, चलो चलो जल्दी पहनो सैंडल, पहनो वो सैंडल, जल्दी पहनो। तो हिमांश पहन रहा है अपने सैंडल, और मैं कर लेता हूँ शिवांश को तैयार, रेडी, और फिर हम यहाँ से निकलते हैं और लेके आते हैं अंजलि को। ठीक है गाइस, और अभी देखना गाड़ी में अभी चलने वाली है फुल फाइट, आपको दिखाता हूँ अभी। और एक बार कमेंट जरूर करना किस किस के साथ ऐसा कभी हुआ है, क्योंकि मैं बस ये केवल एक लेकिन एक छोटा सा प्रैंक है, ठीक है? और आप देख सकते हो अभी मैंने आपको सारी चीज़ें सुनवा दी हैं कैसे कैसे चल रही है ना? और अभी मैं लेके आता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ आगे का वो, उसके बाद मैं बताऊंगा। पेमेंट तो मेरे को ही देना है, मेरे को पता है बात, तो वो आपको पता है कि पेमेंट हम पतियों को ही देना पड़ता है, पत्नियों का। बट अभी हम एक छोटा सा मजाक तो कर सकते हैं ना? हाँ बताओ। हाँ भाई को चलो लेके चलते हैं, भाई को भी सैंडल पहनो अपने। तो गाइज हम निकल गए हैं हिमाक्षी मम्मी को लेने के लिए। हिमाक्ष यहाँ पे बैठ चुका है अपना, और बस अभी हम पहुंचने वाले हैं यहाँ से, हमारे घर से 100-200 मतलब मान के चलो आप 1-2 किलोमीटर की दूर, शायद 1-2 किलोमीटर होगा, इतना थोड़ा अंदाजा नहीं है। बट हम पहुंचने वाले हैं, बस पहले उन्हें पिक कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं, क्योंकि अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो इसलिए ज़्यादा ब्लॉग बना नहीं सकता। ठीक है गाइज, हम अंजलि के पास आ गए हैं, और ये देखो अभी ये आ रही है अंदर। ये क्या करा तुमने? अब क्या करूं, इसे घर छोड़ दिया था। अरे यार इसे क्यों लेके आए हो? बट कोई हाँ ना रखने वाला। अविनाश अभी धार काट रहा था, तो और रुक जाते 10 मिनट, इसे क्यों लेके आए हो? तो इसे लेके आए ना। क्यों? मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? मैं और रुक जाती 10 मिनट बेटा। और पैसे तुमने करे नहीं है, मैं बता रही हूँ। तो क्या होगा, कर और देंगे। तुम इसे ऐसे पीछे लुटा के लेके आए हो? और हैं? क्या? हद कर दी भाई तुमने। हाँ, पापा ऐसे लिटा के लेके आए Guys, देख बिना सकते हो। बारिश की तरह। हाँ ऐसी बात है। अंजलि को गुस्सा नहीं और आया। तेरा देर में है? हाँ बेटा, ये देखो, ये भी देखो, अब देखो ये भी जाएगा पीछे, देखो। मेरी बेटी उल्टी पजामे पहन के आई है। सब उल्टा, सब कुछ उल्टा हो रहा। तो मतलब कैसा लगा आपने जो अपनी जेब से अपने मतलब अपने पे करे हैं रुपए? पे करें, देने पड़ेंगे तुम्हें, मैं घर दूंगा, चल के बताऊंगी मैं अभी। दूंगा। हाँ यहाँ ड्रामा नहीं करना मुझे, तुम घर चलो तो यही कर लो बताऊंगी। ड्रामा, कोई ना दिक्कत ना नहीं ना, यहाँ ड्रामा नहीं, सबको सुनाना थोड़ी है। है। हाँ। चलो तुम्हें घर से पूछूंगी। तो गाइस अभी इन्हें हमने ले लिया, अब यहाँ से हम निकल रहे हैं। अब ये घर जाके बताएंगे मेरे को। मैं आपको भी मैंने नहीं दिखाया, बट मैं शिवाक्ष को भी लेके आया था, क्योंकि शिवाक्ष अकेला रो रहा था वहाँ पे, इसलिए अविनाश अभी काम कर रहा था, और मम्मी और हिमानी गए हैं बाहर, तो इसलिए मुझे लाना कर दी है, लड़के को लेके ही चले आए। और क्या। तो और रुक जाती हूँ तो 10 मिनट भाई, ये मैं ट्री पकड़ के आ जाती। गाइस हम लोग घर आ गए थे, और भाई मैं बहुत ज़्यादा थक गई, क्योंकि इन्होंने मेरे को वहाँ इतनी देर वेट करवाया, मैं इतनी देर बैठी रही। और ऐसे बदतमीजी कौन करता है कि घर से चले गए हम वहाँ बैठे हैं, पेमेंट नहीं करनी है। वो तो मेरे पास पैसे थे थोड़ी बहुत तो मैंने कर दिया, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताना क्या ये चीज़ सही है कि अगर तुम्हारी बीवी कहीं जा रही है कुछ काम से, उसके पास पैसे ना हो, और तुम ऐसे कह दो कि मेरे पास नहीं है, आओ चा मत आओ, ये कौन सी अकलमंदी होती है? और मेरे पति ने आज यही किया है, ये उम्मीद नहीं थी तो मुझे। गाइस ये अपनी कराने गई। देखो सुनो, सुनो मेरी बात, नहीं guys, मेरी सुनो। हाँ। मुझे ठीक है, मुझे ये है कि आदमी बहुत रुला रुला के पैसे देते हैं, लेकिन देते ही नहीं है, ये उम्मीद नहीं थी मुझे कम से कम। बेटा लेकिन ये इन्होंने हद करी है। गाइस मैं बताऊं, ये ऐसा था, ये गई थी अपनी रिपेयरिंग कराने, है ना? रिपेयरिंग करना मतलब कि आप समझ सकते हो, ये गई थी ब्यूटी पार्लर, और ये मुझसे रुपए मांगे जा रही थी। मैंने इनसे बोला मैं बाद में दे दूंगा, कोई ना, मुझे आज ही चाहिए, मुझे आज ही चाहिए, मुझे आज ही चाहिए। पहली बार तो मैं कोई अपनी रिपेयरिंग कराने नहीं गई थी, समझ गए? गाइस ये बताओ, गाड़ी कहाँ जाती है?
गाड़ी कहाँ जाती है? सर्विस के लिए। तो हम तो कहीं ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। तो तुम भी तो रोज दूसरे दिन तो कहाँ? तुम घर ही कर लेते हो जब। कहाँ? घर अच्छा। कर लेते हो। तो ये गई थी, तुम्हारे बाल में इधर बड़े फिर नहीं मैंने हैं? सोचा क्यों ना इनके साथ छोटा सा एक प्रैंक किया जाए। ये कौन सा प्रैंक था? ये प्रैंक ही था। ये प्रैंक था? और क्या? अच्छा। तो पेमेंट मैं अब दे दूंगा तुम्हें। नहीं, अच्छा, और क्या? क्या फायदा? मजा आया ना? क्या, अगर मेरे पास नहीं होते तो? कुछ कोई दिक्कत ना वही रहती तुम। तुम्हें लग रहा है ये प्रैंक था, और अगर ये प्रैंक था भी तो ये बहुत ही घटिया और वाहियात प्रैंक था। क्योंकि मतलब ना तो कोई इज्जत बेइज्जती की वो है कि कोई वहां से बैठ के वो दे फोन करे जा रहा, मतलब हद होती है किसी चीज की। बिल्कुल इन्होंने ना उम्मीद से ज्यादा। आज के बाद ना तो मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जाऊंगी और ना ही मेरे से बोलने की जरूरत है, ठीक है? अरे ठीक है भाई, सॉरी ना। क्या सॉरी? सॉरी क्या? ये प्रैंक था। ये क्या प्रैंक प्रैंक था? था। क्या प्रैंक था? गाइज, आपको लग रहा है ये प्रैंक था? मुझे आप बताओ, ये प्रैंक था? ऐसे कौन प्रैंक करता है? अगर इनके पास पैसे ना हो और ये कहीं पे कुछ भी काम कराने के लिए जाए और मेरे पास पैसे हैं, ये मुझे फोन करे और मुझे पता है कि मेरे पति के पास पैसे नहीं है, और मैं उसके बाद मना कर दूं कि तुम रहो या मत रहो, आओ चाहे मत आओ, लेकिन मैं पैसे नहीं दूंगा, ऐसे होता है? तो फिर जब मैं ये चीज करूंगी तो कैसा लगेगा इन्हें? अच्छा लगेगा? बताओ, अच्छा लगेगा तुम्हें? ठीक है। क्या ठीक है? क्या ठीक है? देख प्रैंक इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हमारी कोई वैल्यू ही ना है। क्या ठीक है? तो अपनी बीवी के साथ प्रैंक। क्या प्रैंक है ये? प्रैंक गलत। ये प्रैंक प्रैंक मत खेलो तुम मेरे साथ मजाक मजाक करके। प्रैंक है। तो और क्या करना चाहिए बताओ? प्रैंक ही तो करा, मुझे पता नहीं तुमको होंगे रुपए रुपए, तो इसलिए तो मैंने नहीं क्या किया पता ही तुम्हें? कि तुम्हारे पास। तुम्हें ये पता थी कि मेरे पास पैसे हैं? और क्या? इसलिए तुमने देने से मना कर दिया। और क्या? ये तो आने से भी मना कर रहे हैं, तुम तो आने से भी मना कर रहे हैं, लेकिन तो मैं है ना। वो तुम जब आए जब मैंने पैसे कर दिए, ठीक है? तुम ऐसे नहीं आ रहे थे। छोड़ो यार, मैं क्या कहूँ, ऐसे ही हो जाता है भाई। जब लड़कियों की शादी हो जाती है ना, तो ना वो इधर की रहती है ना वो इधर की रहती है, ठीक है? शाबाश। इमोशनल नहीं, लड़कियों के पास एक लास्ट ये वो बस रहता है। बीच की पटरी पे लेटी हुई होती है, शाबाश। इधर कुआ और इधर खाई। कोई ना भी देगा तो भी रहना पड़ेगा, कोई देगा तो भी रहना पड़ेगा। अब कोई कैसे भी कर लो, लेकिन ये है कि हाँ, पता चल गई कि इंसान कैसे होते हैं, तो उनसे उम्मीदें करनी थोड़ी बेकार है। मुझे लगा था कि हाँ पैसे कर ही देंगे, इसलिए मैं चली गई थी। कोई बात नहीं, हाँ, ठीक है? डैमेज इमोशनली नहीं है ये, ठीक है? इमोशनल ही डैमेज अपना घर छोड़, गाइस। सुनो मैंने केवल एक प्रैंक किया था, जिस प्रैंक को ये ज्यादा गंभीरता से ले गई अगर है। सुनो, ठीक है ना, अगर अब ये लड़ना चाहती है। अगर तुम अपना घर छोड़ के तुम कहीं और रह रहे होते परमानेंट, और तुम्हारे साथ ये चीज होती तो तुम्हें तब समझ आती। तो कोई ना, मैं एक काम कर रहा हूँ, अपना घर छोड़कर जहां तुमको वहां रह लूंगा, ठीक है? इस आदमी के अंदर फीलिंग नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो क्या ही समझा सकती हूँ मैं? ना ही मैं इनसे बहस कर सकती हूँ, ना मैं इन्हें समझा सकती हूँ। साफ सीधी सी बात यह है कि इनसे उम्मीदें करनी बेकार है, हम लोग ही उम्मीद कर लेते हैं। तो कोई नहीं, मैं आगे से नहीं करूंगी गाइस, ठीक है? तो इसमें एक बात होता है, इसमें एक प्रैंक नहीं कर सकते, एक वाइफ के साथ नहीं। प्रैंक नहीं हो सकता। ये प्रैंक था? और कैसा प्रैंक होता है ये तो बताओ। मुझे मुझे ऐसे प्रैंक बिल्कुल भी पसंद नहीं है जिनमें बेइज्जती हो, जो जिनमें इंसान सामने वाले को देख के ना रहा हो, ठीक है गाइस? ठीक है।